नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट खुशबू कनकन और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का संगनी फॉर टुडेज वुमेन में। जैसा कि आप जानती हैं, संगनी एक ऐसा प्रोग्राम है जो खास आपके लिए बना है। तो देख लेते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या खास आपके लिए लेकर आए हैं। बॉलीवुड फैशन डिजाइनर अकी नरूला का कहना है कि सोहा अली खान एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें कोई भी ड्रेस कैरी करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। The bucket bags basically they are an interesting picnic bags or any vacation bag, daytime bag if you want to carry them for beaches or any outdoor activities. मिताली की 10 साल की उम्र में की गई शुरुआत रंग लाई और 17 साल की उम्र में वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गयी। बढ़ते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट की ओर, जो है सेलिब्रिटी स्टाइल चेक। हर एक इंसान का एक आइडल सेलिब्रिटी होता है जिनको वो फॉलो करती हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम किस खास सेलिब्रिटी के बारे में बात करने वाले हैं। इन दिनों एक क्यूट सा चेहरा अपनी फ्रेश एक्टिंग एंड स्टाइल स्टेटमेंट के कारण बॉलीवुड में खास जगह बना रहा है। सेलेब स्टाइल में आज आप रूबरू होने जा रही हैं बॉलीवुड की ब्यूटी एंड सुपर मॉडल सोहा अली खान के फैशन सीक्रेट से। हिंदी फिल्मों में रंग दे बसंती के जरिए अपना डेब्यू करने वाली सोहा कई भाषा की फिल्मों में अपना परचम लहरा चुकी हैं। सोहा बॉलीवुड की वो दिवा हैं जो एक्टिंग के दम पर तो कामयाब है ही, पर उसके अलावा उनकी ड्रेसिंग सेंस के भी लोग कायल हैं। वो जिस अवतार में स्क्रीन पर आती हैं, उसे लोग देखकर दंग रह जाते हैं। चाहे वो उनकी रंग दे बसंती हो या उनकी दिल मांगे मोर, दोनों ही इनकी अनोखी अदा में शामिल हैं। सोहा अली खान के कपड़े उनके फेवरेट डिजाइनर सब्यसाची, निहारिका और उनके खास मित्र शांतनु ड्रेस डिजाइनर हैं और इनका मानना है कि ये वेस्टर्न और इंडियन दोनों ही ड्रेसेस को काफी अच्छे से कैरी करती हैं। बॉलीवुड फैशन डिजाइनर अकी नरूला का कहना है कि सोहा अली खान एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें कोई भी ड्रेस कैरी करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। इनकी फिल्मों में ज्यादातर अकी नरूला ही इनकी ड्रेस डिजाइन करते हैं और सोहा को ड्रेस में टी शर्ट और ट्रैक सूट काफी भाते हैं और ये ब्राउन कलर को काफी पसंद करती हैं और इन्हें भूरे रंग की चप्पल और भूरे रंग के बैग से काफी ज्यादा प्यार है, या यूँ कहें कि ये इनकी आदत में शुमार है। इन्हें पार्टी में जाने के लिए अपनी माँ शर्मिला टैगोर जी की साड़ियाँ काफी भाती हैं और ये अपनी माँ की सबसे बड़ी फैन है। सोहा ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम 2004 में रखा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती चली गयी। इन्होंने लगातार एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। ये इंटरनेशनल फिल्म टेलीविजन क्लब की लाइफ टाइम की मेंबर भी हैं। इनकी पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा हाईलाइट होती रही और ये कुणाल खेमू को अपना लाइफ सोल मानती हैं। सोहा अली खान ब्यूटी के लिए नेचुरल प्रोडक्ट यूज करना पसंद करती हैं। इन्हें डार्क मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं। सोहा अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीती हैं। ये हरी सब्जियां खाना पसंद करती हैं और भरपूर नींद लेती हैं। इनका मानना है कि इंसान की खूबसूरती उसकी हेल्थ में होती है, इसलिए ये हर वीक में 3 दिन जिम भी जाती हैं। सोहा अपनी लाइफ से काफी खुश हैं और इनको 2007 में फिल्म फेयर अवार्ड रंग दे बसंती के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और फिर इसी साल आईफा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये अपनी मेहनत को ही अपनी कामयाबी और खूबसूरती का हिस्सा मानती हैं। तो फिर देर ना करें, अपना लें जल्दी से सोहा अली खान का स्टाइल और बन जाए कुछ खास। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि हमारे सेलिब्रिटी की क्या खास बात है कि उनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो तुरंत हमें मेल करिए। हमारी आईडी है sangani@etv.co.in। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मैं बात करने वाली हूँ हमारी फैशन एक्सपर्ट से, इसलिए कहीं मत जाइएगा। देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। मिताली की 10 साल की उम्र में की गई शुरुआत रंग लाई और 17 साल की उम्र में वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गयी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन।
वेल, जैसा कि आप जानती हैं क्लोथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, विंटर वेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ में ही हैंड बैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए आज हम इसी के ऊपर रोशनी डालते हुए बात करते हैं हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी से। मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो शिप्रा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हैंड बैग्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनको कैसे कैरी करना चाहिए, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। हैंड बैग्स एक तरह से कहा जाए तो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। जस्ट लाइक शूज़, बैग्स जो हैं वो बहुत प्राइमरी फोकल एलिमेंट होते हैं एक्सेसराइजेशन का, क्योंकि ज्वेलरी फिर भी थोड़ा सा एक छोटा हिस्सा हो जाता है आपके ओवरऑल, बट बैग जो है वो तुरंत अटेंशन सीक करते हैं। तो बैग्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स मेजरली एन एक्सटेंशन ऑफ यू एंड योर पर्सनैलिटी। शिप्रा जी, अगर ओकेजन के अकॉर्डिंग हैंड बैग्स को कैरी करना है तो किस टाइप के हैंड बैग्स कैरी कर सकते हैं? इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है ओकेजन क्या है। लाइक अगर आप वकेशन पे हैं या पिकनिक पे जा रहे हैं तो उस ओकेजन के लिए जो बैग्स होंगे डेफिनेटली थोड़े रूमी बैग्स चाहिए। तो उनके लिए आप ओवर साइज बैग्स जो होते हैं, ओवर साइज टोट्स होते हैं, होल्ड ऑल्स होते हैं, होल्ड ऑल वैरायटी ऑफ बैग्स होते हैं, उनको आप ले सकते हैं। देन बट अगर आप किसी फॉर्मल ओकेजन पे जा रहे हैं, जैसे कि वेडिंग है या कोई ब्लैक टाई इवेंट है, रेड कार्पेट इवेंट है, तो उस केस में बैग आपका जितना छोटा और खूबसूरत हो, इट बिकम्स मोर लाइक अ डेकोरेटिव एक्सेसरी दैन अ फंक्शनल एक्सेसरी। तो वो जो चेंजेस हैं डे टाइम से नाइट टाइम एंड इवेंट का स्केल एंड इवेंट का पर्पस, उससे बैग के अपीयरेंस में बहुत चेंज आता है। एंड बैग्स स्पेशली जो इवनिंग बैग्स हैं, जिनको कि हम इस तरह के इवेंट के लिए कैटेगराइज करते हैं, वो अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट पीस माने जाते हैं। जो महिलाएं ऑफिस गोइंग हैं उनको हैंड बैग्स इस तरीके से कैरी करने होते हैं कि फैशनेबल भी लगें और यूज़ में भी आ जाएं, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। उसमें डेफिनेटली फॉर ऑफिस गोइंग वुमेन टोट्स जो हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। एंड वो भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोफाइल क्या है। सपोज़ यू आर इन अ मोर फील्ड जॉब, आप जर्नलिज्म में हैं, तो उस केस में आप टोट से बेहतर होगा अगर आप सैशल बैग्स कैरी करें। वो इस समय बहुत इन भी हैं, फैशन में भी हैं और बहुत स्मार्ट लुक देते हैं, और किसी भी बिजी बॉडी के लिए वो बहुत ही ईजी टू हैंडल होते हैं। स्पेशली इफ़ यू हैंडल देम, आप उनको कैरी करें, अक्रॉस द शोल्डर कैरी करते हैं, तो स्टाइल स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल होते हैं। और इसके अलावा लेकिन अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेटअप में हैं तो डेफिनेटली आपका टोट जो है वो एक अच्छा डिसीजन होगा और बहुत ही फंक्शनल भी होगा। शिप्रा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि आप जानती हैं पार्टी सीज़न चल रहा है, तो इस सीज़न में ड्रेस के अकॉर्डिंग कैसे हैंड बैग्स कैरी करने चाहिए? पार्टी सीज़न में अगर हम देखें तो बैग्स जो हैं वो क्लचेस, मेन्योदर्स एंड बटुआस एंड पोटली बैग्स, ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं जो कि इवनिंग बैग्स कैटेगरी में आते हैं। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें कि आजकल जो है स्ट्रक्चर्ड क्लचेस का बहुत ज़्यादा, स्ट्रक्चर्ड क्लचेस एंड स्ट्रक्चर्ड मेन्योदर्स, वैल्यू एडेड क्लचेस एंड मेन्योदर्स जो हैं इन पे बहुत फोकस है। देन डेफिनेटली पोटली बैग्स जो हैं वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत रेंज लाते हैं, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है कि आप इवनिंग में वेस्टर्न वेयर में हैं या इंडियन वेयर में हैं। बिकॉज अगर पोटली बैग की बात करें तो वो बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है फॉर एन इंडियन वेयर या फ्यूजन वेयर के लिए, बट वेस्टर्न वेयर के लिए आप जो है आप मेन्योदर्स एंड क्लचेस पे ही फोकस करें तो वो अच्छा है। जैसा कि अभी आपने बताया क्लचेस के बारे में, आजकल क्लचेस और स्मॉल ज्वेल बैग डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा इन हैं जो साड़ी के साथ कैरी किए जाते हैं, तो इनके बारे में आप हमें कुछ बताइए। जैसा कि मैंने आपको अभी भी कहा था कि जो इवनिंग बैग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में जा चुके हैं। स्पेशली अगर आप जूडिथ लीबर बैग्स देखते हैं तो दे आर अ वर्क ऑफ आर्ट इन देमसेल्व्स। तो वो सिर्फ एक बैग नहीं है, वो एक कैनवस होता है जो कि एक प्योर आर्टिस्ट कैनवस होता है। तो वो अगर आप किसी तरीके से अगर आप अपना कलेक्शन उसमें लेके जाते हैं तो डेफिनेटली ईच पीस इज़ अ क्लासिक पीस जो कि क्रिस्टल एम्बेडेड विद वेरी मीनिंगफुल मोटिव्स एंड इवन थिंग्स लाइक प्लेक्सीग्लास क्लचेस और इनामल्ड क्लचेस। तो इन सब का जो क्राफ्ट वैरायटी है वो अपने आप में बहुत ही ब्रेथ टेकिंग वैरायटी है, और साथ ही साथ जितने डिज़ाइनर इंटरवेंशंस आपको इसमें मिलेंगे वो और किसी इसमें नहीं मिलेंगे। अब अगर हम बात करें डफल बैग, सैशल बैग और बकेट बैग की, तो इनके बारे में आप हमें कुछ बताइए। दे आर ऑल वेरी यूटिलिटी बैग्स, ये यूटिलिटी बैग कैटेगरी में आते हैं, फंक्शनल वैरायटी के होते हैं, जिसमें कि जहाँ भी एनीबडी हु इज़ ऑन द गो ऑल द टाइम
तो उनके लिए डफल बैग्स जो हैं, जो कि आप एक तरह से बैकपैक्स का भी लुक रखते हैं डफल बैग्स, एंड सैशल्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज पोस्टमैन बैग्स, जो कि आपके अक्रॉस लॉन्ग स्लिंग वाले होते हैं। आज के टाइम में सैशल्स का स्लिंग जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट चल रहा है, जिससे कि अगर आप अक्रॉस द शोल्डर डालें तो वो आपके एग्जैक्टली आपके हिप पे लाई करें। दैट इज़ द आइडियल लेंथ एट द मोमेंट करंटली इन वोग फॉर अ सैशल बैग. And the bucket bags, basically they are an interesting picnic bags or any vacation bag, daytime bag if you want to carry them for beaches or any outdoor activities. Bucket bags are very good option. जैसा कि आप जानती हैं विंटर सीजन चल रहा है, तो इस समय लोग बड़े बैग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें स्वेटर्स रख लें, शॉल्स रख लें, तो इसके बारे में आप हमें बताइए कि ये फैशनेबल लग सकता है क्या? डेफिनेटली ओवरसाइज बैग का एक ट्रेंड है जो काफ़ी टाइम से चला भी आ रहा है, एंड हालांकि ये ट्रेंड इस समय थोड़ा सा कम हुआ है, कंसिडरिंग कि ऑफ लेट बहुत ही ज़्यादा स्टेटमेंट मेकिंग ओवरसाइज बैग्स लोग कैरी कर रहे थे। कभी कभी हम ये भी देख रहे थे कि लोग बॉडी प्रोपोर्शन को कम्प्लीटली नज़रअंदाज करके अपनी हाइट से भी कहीं ज़्यादा रिकमेंडेड साइज़ कैरी कर रहे थे। अब वो ट्रेंड थोड़ा सा कंटेन हुआ है। हाँ, डेफिनेटली इस समय जो अभी हम लोगों ने पिछले ऑप्शंस डिस्कस किए डफल बैग के, एंड उसमें भी एक जो बिग साइज टोट्स होते हैं या होल्ड ऑल टोट्स होते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है जो कि आपका सब कुछ कैरी करने में, एंड प्लस मल्टी सेक्शन बैग्स जो होते हैं वो भी आप सोच सकते हैं, जो कि आपकी इन सारी ऑप्शंस को भी फुलफिल करेगा, क्राइटेरियाज को। बट इस केस में जो भी चीज़ें आप स्टोर कर रहे हैं विंटर वेयर की जहाँ तक बात है, ट्राई एंड कीप द थिंग्स क्रीज फ्री, क्योंकि उसमें एक्रेलिक ब्लेंड हो या विस्कोस ब्लेंड हो, नायलॉन ब्लेंड हो तो अच्छा है, तो उससे थोड़ा सा रिंकल फ्री इफेक्ट रहेगा आपका जो गारमेंट है, जो भी ओवर गारमेंट आप उसमें स्कार्फ या स्टोल या शॉल आप स्टोर करते हैं। अब अगर हम बात करें बैग्स के मेंटेनेंस की, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? बैग्स की मेंटेनेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल का बैग ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्योर लेदर बैग ले रहे हैं तो उसमें स्पेशली वो लेदर अगर स्वेड है या स्वेड फिनिश है तो उस केस में थोड़ा सा अब्रेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है स्पेशली। तो उस केस में कोशिश करें कि जो हैंडल वगैरह वाला पार्ट है वो नॉन अब्रेसिव मटेरियल का हो, सपोज वुड का बना हो या प्लेक्सी ग्लास का बना हो या पीवीसी का बना हो, तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। डिज़ाइन ऐसा चूज़ करें जिसमें कि जो हैंडल वाला एरिया है जो कि ज़्यादा अब्रेसिव होता है, वो थोड़ा सा एंटी अब्रेसिव मटेरियल हो। इसके अलावा अगर आप फॉल लेदर ले रहे हैं या आप प्लेक्सी ग्लास ले रहे हैं, एक्रेलिक ले रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, प्लेक्सी ग्लास में थोड़ा सा वो है कि उसका लाइक ड्रॉपिंग वगैरह जो है वो थोड़ी सी आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी क्योंकि वो क्रैक आने के चांसेस हैं, बट मोर और लेस जो है इट्स क्वाइट हाई रेजिस्टेंस वैरायटी। एंड एक्रेलिक बैग्स हैं अगर, एंड फॉल लेदर बैग्स हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट येस मोल्ड्स का थोड़ा सा देखना पड़ता है। मॉइस्चर जहाँ पे हो, यू शुड नॉट कीप इट एट डैम्प एंड मॉइस्ट प्लेसेस, एंड कीप योर बैग्स एक्सपोज टू सनशाइन, ऑन एंड ऑफ आप सनशाइन से एक्सपोज रखें बैग को, वो अच्छा रहेगा। शिप्रा जी, मैं आखिर में चाहूँगी कि आप हमें और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट एजेस है, जैसे कोई यंग है कोई ओल्ड है, उनको अपने अकॉर्डिंग कैसे बैग्स कैरी करने चाहिए? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है, बिकॉज जब आप एज अ टीनेजर देखते हैं, मोस्टली आप टीनेज से बैग्स, प्री टीन से बैग्स कैरी करना शुरू करते हैं, तो एज टीनेजर्स जो है वो सैशल बैग्स जो है, डफल बैग्स जो हैं, ये टीनेज वैरायटी बैग्स हैं। बैकपैक्स एंड रक्सैक्स जिनको बोलते हैं, डफल बैग्स जिनको बोलते हैं, सैशल बैग्स बोलते हैं, जितने क्रॉस शोल्डर्स बैग हैं, लॉन्ग स्लिंग बैग्स हैं, ये सारे जो हैं आपके टीनेज वैरायटीज़ हैं या यूथफुल वैरायटीज़ हैं। एज यू गो लिटिल टुवर्ड्स मैच्योरिटी, तो यू ग्रेजुएट from these kinds of bags to totes and hold alls and the other classic varieties also. और जैसे जैसे आप सीनियर कैटेगरी में पहुँचते, then you should invest in classic bags like Birkins and all, जो कि डेफिनेटली एक लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है। प्लस आपका इवनिंग वेयर बैग्स का कलेक्शन जो है वो बढ़ने लग जाता है टुवर्ड्स द सीनियर पोजीशन। तो इस तरीके से ग्रेजुअल चेंज आप खुद के वार्डरोब में पाएंगे। वेल शिप्रा जी, आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियाँ दी बैग्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।
वेल, इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि आपको अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कौन सा बैग साथ में ले जाना है। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो अपने फीडबैक्स हम तक पहुँचाने के लिए हमें मेल करिए। हमारी ID है sangni@etv.co.in। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद है आपके लिए कुछ खास, इसलिए कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू संगनी फॉर टुडेज वुमेन। मिताली की 10 साल की उम्र में की गई शुरुआत रंग लाई और 17 साल की उम्र में वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गयी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जो बहुत खास है क्योंकि ये डेडिकेटेड है उन महिलाओं को जिन्होंने कुछ मुकाम बनाया है अपनी कैपेबिलिटीज के जरिए। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी विमेन अचीवर कौन है। जिंदगी में जुनून हो तो जीने का रोमांचक अनुभव आपको ऐसी जगह ले जाता है जहां पर दुनिया आपको सलाम करती है। संगिनी क्वीन का ये सफर भी आज एक ऐसी ही दास्तां की कहानी बयां कर रहा है, जिसमें जोश भी है और जुनून भी। शायद यही वजह है कि परेशानियां उससे दूर भागती हैं। हम बात कर रहे हैं वुमेन क्रिकेट की वर्ल्ड्स नंबर 1 प्लेयर मिताली राज की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए एक दिवसीय मैचों में नंबर 1 की रैंकिंग पर पहुंचना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। इन दिनों वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जिम्मेदारी संभालते हुए जिस तरह से इन्होंने दमदार आगाज किया है, उसे देखते हुए तो यही लगता है कि आगे का सफर भी काफी रोमांचक होगा। जोश और जुनून से भरे इस खेल में खुद को फिट एंड फाइन बनाते हुए मिताली ने जिस तरह एक लंबा सफर तय किया है, उस पर एक नजर। 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर राजस्थान में जन्मी मिताली के पिता मिस्टर दोराज राज इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे और मां लीला राज एक आधुनिक तमिल फैमिली से थी। इसीलिए मिताली को अपने करियर के चुनाव में कोई बाध्यता तो नहीं थी, लेकिन अपने हिस्से का संघर्ष तो करना ही था। मिताली बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। यही वजह है कि जहां वो एक तरफ 8 साल की उम्र में भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य में निपुण हुई, वहीं दूसरी तरफ मात्र 10 साल की उम्र में क्रिकेट में पदार्पण करना भी एक बड़ी उपलब्धि थी। मिताली की 10 साल की उम्र में की गई शुरुआत रंग लाई और 17 साल की उम्र में वो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गयी। 1999 में आयरलैंड के विरुद्ध की गई शानदार शुरुआत से अब तक के इस सफर में मिताली कई रिकॉर्ड ब्रेक कर चुकी हैं। एक सफल क्रिकेटर के रूप में मिताली ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही विधाओं में खुद को एक ऑलराउंडर के तौर पर पेश किया है। इस तरह से देखा जाए तो मिताली ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, वो उनकी अद्भुत क्षमता का परिचायक है। शायद यही वजह है कि उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट का कैप्टन भी बनाया गया। अब जिम्मेदारी बड़ी है तो चुनौतियां उससे भी बड़ी हैं, क्योंकि वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट में भारत का परचम लहराना आसान नहीं होगा। लेकिन मिताली का एक कैप्टन के रूप में टीम को दिशा देने का जो अनुभव है, उसे देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि बाजी पलटते देर नहीं लगेगी। वुमेन वर्ल्ड कप 2013 का आगाज जिस तरह मिताली की अगुवाई में टीम इंडिया ने किया है, उससे हमें काफी उम्मीदें हैं और संगिनी फॉर टुडेज वुमेन भारतीय टीम की इस होनहार कैप्टन को क्रिकेट की इस महाजंग में फतह हासिल करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। वेल, अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि क्या खास बात है हमारी आज की विमेन अचीवर में। अगर आपको लगता है कि ऐसी ही कोई खास बात आपके अंदर है, तो जल्दी से अपनी डिटेल्स हमें मेल करिए। हमारी ID है sangni@etv.co.in। फिलहाल वक्त तो चला है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।